स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जो बच्चे एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं या फिर जिन बच्चों की 1 या 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है, तो ऐसे में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर दें या फिर आप रुक जाना नहीं योजना का एग्जाम फॉर्म भर दें। अगर आप अपना ईयर रिपीट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी सेशन में आपकी 10th या फिर 12th हो जाए, तो यही 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म के बारे में, क्योंकि उसका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रुक जाना नहीं योजना की। ये एग्जाम थोड़े से देरी से होते हैं एंड इसका जो रिजल्ट है वो भी देरी से ही आता है। बट अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो आप आपका जो कॉलेज वगैरह है वहाँ पर भी अपना एडमिशन करा के आगे की पढ़ाई कर सकते हो। आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। तो देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से आज ही ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म का। इसमें आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है। साथ में आपको टाइम टेबल भी बताया गया है कि कौन सी डेट को आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। तो देखिए, जो 12th की अगर बात करें तो आपको एक ही डेट दी गई है, उसी डेट में आपके सारे सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, 12th में आपकी किसी एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है। अगर आपकी 2 में आई है तो फिर आपको फेल करा जाता है, फिर आपको रुक जाना नहीं योजना का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसे ही 10th में होता है। 10th में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ सकती है और 2 का ही फॉर्म आप भर सकते हो। अगर आपकी 3 में आई है, 4 में आई है, तो फिर आपको रुक जाना नहीं योजना का एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैं ये पूरा पीडीएफ शेयर कर दूँगा, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, बात करें कि एक सब्जेक्ट की आपको कितनी एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको फ़ीस भी बताई गई है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका जो फॉर्म भरा आएगा उसमें आपको ₹350 देने पड़ेंगे, यानी कि ₹350 उसकी फ़ीस रहेगी एग्ज़ाम देने की। तो वो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन पर जाकर या फिर खुद भी अपने फ़ोन से जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन बता देता हूँ जो कि इस पूरे पीडीएफ में शेयर की गई हैं। आपका अगर मन होता है तो ये आप सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भरिएगा। इसमें आपके पास काफ़ी टाइम है। यहाँ पर आपको जो डेट बताई गई है, यानी कि आपके पास अभी मई है, जून पूरा है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम होने हैं। तो आप एग्जाम के बिफोर 1 डे तक भी अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो आप आराम से सोच के भी भर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम रीटोटन करवा के नंबर बढ़वा सकते हैं और पास हो सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आप आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सेकंड कंडीशन बताई जा रही है कि अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल्स आते हैं, जैसे 12th में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, 10th में बात करें तो साइंस, तो वहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी का ही एग्जाम देना है। अगर आप थ्योरी में आपके कम नंबर आए हैं तो प्रैक्टिकल में अगर आपको अच्छे नंबर दिए हैं, पासिंग मार्क्स दिए हैं, तो प्रैक्टिकल्स आपको दोबारा से नहीं देने पड़ेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। थर्ड कंडीशन आपको बताई जा रही है कि आपकी जो मार्कशीट आएगी बोर्ड की तरफ से, वो तब आएगी जब सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दे दोगे, उसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी मार्कशीट जारी की जाएगी। तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, तभी मार्कशीट आपके पास आएगी एंड उसी के बाद आगे आप किसी भी कॉलेज वगैरह में एडमिशन करवा सकते हो। तो फोर्थ कंडीशन की बात करें, अगर आप 10th में हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 के अंडर बनाया गया है। अब ऐसे में अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, कम नंबर आपके आए हैं, फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो पास का ही रहेगा। बट अगर आप चाहें तो उस सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम देके उसको पूरी तरीके से पासिंग कर सकते हैं। यानी कि आपके उस सब्जेक्ट में भी पासिंग मार्क्स आ जाएँगे, क्योंकि मार्कशीट में तो शो रहता ही है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड ऐसे ही 10th में अगर आपके किसी 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, पासिंग मार्क्स से कम आए हैं, तो एक सब्जेक्ट आपका बेस्ट ऑफ 5 के अंडर पहुँच जाएगा एंड आपको एक सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का देना है। तो ये कुछ कंडीशन थी। अब बात करते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, इसका जो पेपर है वो कहाँ से आता है। तो सारा पूरा सेम सिलेबस रहता है आपका, सेम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है, तो पढ़ाई आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है। बाकी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।